मैनिफेस्ट योर ड्रीम्स, ऐसे कुछ स्टेप्स आज मैं आपको बताऊंगा जिससे मैंने अपनी ज़िंदगी में खुद अप्लाई किया है और अपने ड्रीम्स को पूरा किया है और वो चीज़ों को अचीव किया है जो चीज़ें मैंने कभी ज़िंदगी में अपने लिए सोची थी। तो वीडियो को स्किप मत करना और एक एक पॉइंट को बड़े ध्यान से सुनना, काफ़ी काम आएंगे। विद एग्जांपल बताऊंगा और कैसे इसको करना है। मैं खुद इसको राइट करता हूँ और तब मैंने ये चीज़ों को कंप्लीट किया है। तो सबसे पहले ना आप एक स्क्रिप्टिंग करना सीखें। नंबर 1 होता है स्क्रिप्टिंग। व्हाट इज स्क्रिप्टिंग जो स्क्रिप्टिंग होती है वो होती है कि एक लेटर राइटिंग करना। मतलब आप किसी के लिए एक लेटर लिख रहे हो, तो मतलब जैसे कि सेम आप यूनिवर्स को एक लेटर लिखोगे जो आपको चाहिए। वट एवर यू वॉन्ट यू कैन राइट ऑन योर पेपर और लाइक योर डायरी, पर्सनल डायरी। आपकी डायरी काफ़ी अट्रैक्टिव होनी चाहिए ताकि जिसको आप देखो तो आपको एक पॉजिटिव मूड के साथ आपका काम करना स्टार्ट करे। एक फटी हुई कॉपी ऐसा कुछ ना हो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। मतलब अगर आप अच्छा रखो तो लिखने से जब आप लिखोगे ना तो आपकी जो हाई वाइब्रेशंस होती हैं वो आप फील करते हो। एक अच्छा कनेक्शन आता है आपका यूनिवर्स के साथ। जैसे मतलब मैं अपने हाथ के साथ कुछ लिख रहा हूँ, जो हाथ की नर्व्स होते हैं हमारे माइंड तक जाती है, तो हमें वो चीज़ जब हम लिख रहे हैं ना तो हमें वो ज़्यादा वाइब्रेशन या फिर हमें वो ज़्यादा फील होता है कि हम क्या इमोशंस के साथ उस चीज़ को लिख रहे हैं। तो लिखना हमारे लिए वो ज़रूरी है। तो उसके बाद आपको लिखना है आपकी डिज़ायर्स। वो कुछ भी हो सकती है, चाहे आपका घर हो या आपकी जॉब हो या फिर आपको पैसा चाहिए हो या फिर आपका रिलेशनशिप हो, कुछ भी हो, वो लिखना बहुत ज़रूरी है। मे बी आप स्टडी सोच सकते हो अब्रॉड के लिए, आपका कोई इंटरनेशनल बिजनेस सोच सकते हो। जो भी आपको मैनिफेस्ट करना चाहते हो उसको बस आप प्रेजेंट टेंस के अंदर लिखो कि मेरे पास वो चीज़ है अभी, ठीक है, मैं बहुत खुश है मेरे पास। वो भी मैं भी सिखाऊंगा आपको कैसे कैसे लिखना है। जैसे जैसे लिखते रहोगे वैसे वैसे उस चीज़ों को फील करते रहो। ये चीज़ें तुम्हें जैसे रियलिटी में तुम्हारे साथ हो रही हैं, तो ऐसे तुम्हारी जो स्क्रिप्टिंग है वो उसके अंदर एक पावर आएगी, उसके अंदर एक नई तरह की एनर्जी आएगी तुम्हारे ड्रीम्स को पूरा करने के लिए। ये तो है फर्स्ट स्टेप्स। ऐसे 3-4 स्टेप्स और बताऊंगा जो इतने ज़रूरी हैं कि अगर आज भी लिखना स्टार्ट करो ना, 4 दिन के अंदर अंदर आपको रिजल्ट मिल जाएंगे। अब नेक्स्ट चीज़ देखो, सेट क्लियर इंटेंशंस। आप लोग ना चीज़ें तो भगवान से मांग लेते हो, यूनिवर्स से मांग लेते हो, पर आपकी इंटेंशंस क्लियर नहीं होती कि आपको एक्चुअल में क्या चाहिए। तो अपने आप को पहले तो क्लियर रखो कि आपको क्या चाहिए है। आपको घर चाहिए या आपको जॉब चाहिए या आपको पैसा चाहिए, आपको रिलेशनशिप, पहले आप उस चीज़ से क्लियर हो। आप वो भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए, ऐसे नहीं होगा, ठीक है। तो हर चीज़ को एक स्टेप बाय स्टेप लेके चलो। अपनी डायरी के अंदर लिखो कि आपको एक स्मार्ट जॉब चाहिए है, किस टाइम जॉब चाहिए है, ठीक है, लिखो उसके अंदर। और आपको क्या स्पेसिफिक, जो किस टाइप की आपको स्पेसिफिक जॉब चाहिए है, कहाँ पर चाहिए है, आपका टीम इन्वायरमेंट कैसा है, आपका टाइमिंग जॉब का कैसा है, किस सिटी के अंदर है, कितनी सैलरी चाहिए, हर चीज़ को लिख डालो। जितना डिटेल्स के अंदर आप डिस्क्राइब करोगे ना, यूनिवर्स उतनी जल्दी आपकी बात को समझेगा और आप अपनी मैनिफेस्टेशन को पूरा कर पाओगे। अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ सिर्फ 10-15 सेकंड का। एक बार एक लड़की भगवान के पास गई और उसने भगवान से मांगा कि भगवान जी मुझे मेरी माँ के लिए दामाद चाहिए। तो उसने ऐसा बोला, तो भगवान ने उसकी अगले दिन विश पूरी कर दी। तो भगवान ने उसकी छोटी बहन की लव मैरिज करा दी, उनके घर में दामाद आ गया। तो वो अगले दिन आके भगवान से बोल रही कि भगवान मैंने तो आपसे दामाद मांगा था। तो भगवान कहता आपने दामाद मांगा तो मैंने आपको दामाद दे दिया। आपने तो नहीं बोला कि मुझे मेरे लिए हस्बैंड चाहिए। आपने चीज़ तो मांग ली भगवान से, बट आपने उसको क्लियर नहीं करा कि वो चाहिए किसके लिए। तो भगवान ने पूरा कर दिया। सेम ऐसे एक लड़का हर दिन यही जिद करता रहता कि मुझे लाल बत्ती वाली गाड़ी में घूमना है, लाल लाइट वाली गाड़ी में घूमना है। तो भगवान ने उसको कलेक्टर का ड्राइवर बना दिया। उसको आईपीएस नहीं बनाया, उसको आईपीएस का ड्राइवर बना दिया। जब वो क्लियर करता कि मुझे आईपीएस बनना है, तब मुझे वो लाल गाड़ी में घूमना है, देन वो गोल अचीव होता। जैसा आप यूनिवर्स को बोलोगे, आपकी इंटेंशंस क्लियर रहेगी, वैसे ही आपके साथ होगा, ठीक है। ये चीज़ आप लिख डालो। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। आपका एक इन्वायरमेंट जो है वो बहुत ही पॉजिटिव होना चाहिए। एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करो, ऐसा इन्वायरमेंट ढूंढो अपने आसपास। आपका एक ऐसा रूम होना चाहिए। कोशिश करो कि वो मॉर्निंग में उठ के आप अपनी मैनिफेस्टेशन पे काम करो, क्योंकि उस टाइम बहुत ज़्यादा शांति और कामिंग टाइम होता है और कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करता। तो ये एक बहुत अच्छा है। या फिर रात को सोते टाइम, जिस टाइम लोग सब सो जाते हैं, ऐसे इन्वायरमेंट बना लो। ऐसी कमरे की लाइट को लो कर लो, ठीक है। पॉजिटिव एक साउंड म्यूजिक लगा लो। आप कैंडल यूज़ कर सकते हो। अकेले घर में कॉर्नर में एक बेड पे बैठ के शांत बैठ के आप इस चीज़ को राइट करो जो आप चाहते हो, है ना। क्योंकि जब आप चीज़ों को राइट करते हो ना तो आपको क्लियर रहता है कि आपने क्या लिखना है। आप आज ये थॉट सोच रहे हो मुझे कार चाहिए, कल सुबह तक आपका ये थॉट है नहीं नहीं मुझे रेंज रोवर नहीं, अब मुझे मारुति चाहिए, मुझे नहीं नहीं ये नहीं चाहिए, मुझे ऑडी चाहिए। तो ऐसे आपको दिमाग बार बार आएगा। तो अगर आप चीज़ को राइट करोगे तो वो अटेंशन ज़्यादा काम करती हैं, तो आप मैनिफेस्टेशन को जल्दी पूरा कर पाओगे। अब नेक्स्ट पॉइंट लिखो, आप डिज़ायर्स को अपनी प्रेजेंट टेंस के अंदर लिखना। हम लोग पता क्या, मैं एक गाड़ी लूँगा,
वो लूँगा होता है फ्यूचर में, उसकी कोई आपने वो नहीं लिखी पर्टिकुलर कि आपको कब तक चीज़ चाहिए। तो यूनिवर्स को आप एग्जैक्ट मैसेज दो कि आपको चाहिए क्या और कब तक चाहिए और क्यों चाहिए और कैसी क्वालिटीज़ या किस टाइप्स का चाहिए, है ना। तो जैसे वो चीज़ आपके पास है आप ऐसा लिखो। एग्जाम्पल के लिए आप लिखो, थैंक यू यूनिवर्स, आपने मुझे मेरी ड्रीम जॉब के लिए, आपका बहुत बहुत थैंक यू। या फिर आप एक घर में अपना एक पोज करो टीवी, थैंक यू यूनिवर्स, आपने मुझे एक अच्छा बड़े एलसीडी टीवी देने के लिए, आई एम वेरी हैप्पी, मेरी फैमिली बहुत खुश है, हम सभी बैठ के उस फैमिलीज को टीवी में उस फैमिली सीरीज को बड़ा इंजॉय कर रहे हैं। हमारे घर के पड़ोस के लोग, हमारे रिश्तेदार हमारे घर में आके वो टीवी देखते हैं, वो प्रोजेक्टर देखे, वो लैपटॉप लेते हैं। मतलब आपकी जो भी डिजायर है ना, आप उसको इस प्रेजेंट टेंस में लिखो कि वो चीज़ एक्चुअल में आपके घर पे हो रही है, या आपके जो चीज़ आपने मैनिफेस्ट की वो एक्चुअल में हो रहा है। माइंड को पॉजिटिव और अच्छी जगह पर लगाना है। तो आप देखना, आपको 2-3 दिन के अंदर ऐसे ऐसे साइन दिखने लग जाएंगे कि वो टीवी आपको ऐड दिखने लग जाएगी, वही टीवी आपको अमेजोन पे दिखने लग जाएगा, वही टीवी आपको कहीं रास्ते में ऐड दिख जाएगी बैनर के ऊपर लगी। तो ऐसी मैनिफेस्टेशन के साइन होते हैं कि आपकी जो वाइब्रेशन है वो यूनिवर्स के साथ कनेक्ट होनी स्टार्ट हो जाती है। तो यूज़ इमोशंस एंड फील, ये भी आपको बहुत ज़रूरी है, इमोशंस एंड फील। इसके अंदर क्या करोगे, मैनिफेस्टेशन के लिए आपको एक ऐसा फील, ऐसा सेंसेस जोड़ना, कहते हैं जब आप ध्यान लगाते हो तो आपके सेंसेस कंट्रोल में होनी चाहिए, आपका दिमाग नहीं इधर उधर भटकना चाहिए। तो आपको जब भी आप लिखो तो आपका ये मैनिफेस्टेशन चीज़ ऐसी होनी चाहिए कि जो आपको चाहिए, आपका सेंस ही लगे आप में बढ़े। जैसे आपको जो मिल चुकी है और फिर जो उसकी सैलरी आई, उससे जो आपने ड्रीम्स पूरे करने थे, मान लो आपके मम्मी को कुछ चीज़ देनी थी, आपको भाई को कुछ गिफ्ट करना था, या आपको फैमिली में कोई चीज़ गिफ्ट करनी थी, या फिर आपको कोई एक टूर करना था, तो वो आपको उस जॉब की वजह से पूरा हुआ। तो आप उस जॉब्स के लिए थैंक यू करो, उसका ग्रेटिट्यूड करो कि थैंक यू यूनिवर्स मुझे वो जॉब देने के लिए, और अब हम बहुत खुश हैं, हमारी फैमिली में हम साथ घूम रहे हैं, ठीक है, और हम उस सिटी में घूम के। ऐसा फील, इमोशंस, ऐसी वाइब्रेशन जब आपकी मैचिंग होगी तो आपका मैनिफेस्टेशन डेफिनेटली पूरा होगा, ये मैं श्योर हूँ। तो राइट थिंग्स विद इमोशनल के साथ, ठीक है। नेक्स्ट होता है कंसिस्टेंट। अब ये मुझे पता है कि स्टार्टिंग में काफ़ी मुश्किल होता है चीज़ों को करना, बट एटलीस्ट आप 5-10 मिनट से स्टार्ट करें, रात को जर्नलिंग करें, मॉर्निंग में जर्नलिंग करें, जब आपको बेटर फील करे, जब आपको लगे कि मैं फ्री हूँ और अच्छा कामिंग फील करूँ। बट इसको तोड़ना नहीं, कंसिस्टेंट रखना है, ठीक है। व्हाट यू मैनिफेस्ट विद प्रेजेंट टेंस, ये आपने याद रखना है, और माइंड को रिमाइंड दिलाते रहो कि आपने क्या मैनिफेस्ट किया था। ये मैं साथ के साथ पॉइंट बना रहा हूँ, ये आपके भी काम आएंगे। और सेम जैसे कि बचपन में हमने कोई पोएम को याद करते थे ना, जैसे आपको आज भी कोई पोएम याद होगी अपनी बचपन की, ठीक है, तो वो पोएम आपको अभी तक इसलिए था क्योंकि आपने उसको लिख लिख के प्रैक्टिस किया था। तो यही चीज़ होती है, जो आपकी ड्रीम है उसको लिख डालो। तभी वो 369 वाली मैंने वीडियो डाली थी कि आपने मैनिफेस्ट को कि आई हैव मनी $10,000, आई हैव मनी 10,000, आई एम क्रिएटिंग मनी, आई एम अट्रैक्टिंग मनी। वो लिखते रहो लिखते रहो लिखते रहो, वो ऐसे माइंड के अंदर बैठ जाएगी कि आप ना भी चाहोगे तब भी वो आपको चीज़ कंप्लीट हो जाएगी। तो नेक्स्ट लिखो, ट्रस्ट द प्रोसेस। तो लोग क्या करते हैं ना, इस प्रोसेस को ना कुछ दिन तक अप्लाई करते हैं, अगर मान लो वो नहीं पूरा होता ना उसको छोड़ देते हैं, नहीं यार हमारी बस का नहीं है, हमने नहीं हुआ, हमने रोज लिख के देख लिया, 4 दिन 5 दिन क्या ड्रामा चल रहा है। मतलब आपको जो भी ड्रीम डिज़ायर आपको मैनिफेस्टेशन करनी है, ये नहीं सोचना कि वो पूरी क्यों नहीं हुई, या फिर वो कब पूरी होगी, और या फिर उसका अभी तक कोई साइन क्यों नहीं हमें दिखा। आपका काम है सिर्फ यूनिवर्स को अपनी चीज़ के बारे में जो आपने डिज़ायर की रखी है, जो आपने मैनिफेस्ट किया है, उसको बारे में बोलना, उसके बारे में सोचना, फील करना, और उसके बारे में राइट करना। आपका काम खत्म, लेट गो कर दो यहाँ पर। अगर आपको ये चीज़ रहेगी ना कि वो कब पूरी होगी, हाय वो होगी या नहीं होगी, तो मतलब आप यूनिवर्स को डाउट कर, यूनिवर्स को आपके ऊपर डाउट हो रहा है कि भाई ये बंदे को डाउट है कि इसके ये ड्रीम पूरा होगा कि नहीं होगा। मतलब आपने सोचा कि हाय मुझे एक लग्जरी कार लेनी है, और अब लग्जरी कार यार मेरे पास आएगी कहाँ से, आपके मन में ये बात आ गई है ना, इतना तो हमारे पास पैसा है नहीं, तो यूनिवर्स को डाउट आ गया ये इसके लायक नहीं है, तो वो यूनिवर्स दैट्स वाई आपको देने में टाइम लगा देता है या फिर देता ही नहीं है। तो आपको ये चीज़ों को बड़ा सोच के रखना है कि जब भी आप चीज़ों को लिखो तो आपके अंदर कोई डाउट नहीं होना चाहिए। दैट्स वाई मैंने कहा कि आप हमेशा छोटी छोटी चीज़ से मैनिफेस्ट करना सीखो। अगर आप सीधा बहुत बड़ा सोचोगे और आपके माइंड में सीधा वो जवाब आएगा नहीं वो नहीं पूरा हो सकता, तो आपको वो यूनिवर्स का पहला अचीवमेंट होगा नहीं। आप बिल्कुल छोटी चीज़, जैसे आपको पहली जॉब करना, उस जॉब से आपको छोटा सा गोल कंप्लीट करना, ऐसे करके तो डिज़ायर कंप्लीट होगी। एंड राइट योर थॉट, फील, वाइब्रेशन एंड देन लेट गो। क्या चाहिए, क्यों चाहिए, किस तरह होगा, ये सब कुछ चीज़ें अलग होंगी, ठीक है। इसको इसके अंदर नहीं डालना, डाउट नहीं आना चाहिए। तो नेक्स्ट अब मैं जैसे आपको ये मतलब कुछ ऐसे टिप्स मैंने आपको बताए हैं इस 10 मिनट के अंदर जो आपके काफ़ी काम आएंगे। अब इसके अलावा मान के चलो आपको किसी चीज़ को अट्रैक्ट करना है या फिर आपको लिखना कैसे है, मैं थोड़ा सा उसके बारे में बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आप कोई जॉब के लिए लिखना है, तो आपने इसको बोलना है थैंक यू यूनिवर्स, मुझे इस पर्टिकुलर जॉब दिलाने के लिए, मुझे जैसे शेफ़ की जॉब दिलाने के लिए, मुझे डिजिटल मार्केटिंग की, जो भी आप करना चाहते हो। अब मैं बहुत खुश हूँ यूनिवर्स, थैंक यू सो मच अगेन, एंड क्योंकि मेरी ये ड्रीम जॉब थी जिसको मैंने पूरा किया,
एंड मैं अपनी फैमिली के साथ इस ड्रीम जॉब से मैं अपनी फैमिली को सर्वाइव करती हूँ या मैं करता हूँ, मतलब कि आपका खर्चा इसी जॉब से चलता है, तो उसके बारे में क्रेडिट करो। मैं बहुत खुश हूँ, मेरी डिज़ायर पूरी हो चुकी है ना। मेरी जॉब टाइमिंग, सैलरी, स्टाफ सब कुछ एकदम परफेक्ट है जैसे मैंने सोचा था। आई एम वेरी एक्साइटेड, आई एम वेरी हैप्पी टू गो दिस अपॉर्चुनिटी इन माई लाइफ। थैंक यू यूनिवर्स, आई एम अट्रैक्टिंग जॉब्स, आई रिस्पेक्ट द जॉब, आई हैव जॉब, आई लव जॉब। ये सब कुछ लिख डालो, जो ऐसे ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो आपको अट्रैक्ट करते हैं आपकी चीज़ों के लिए। ऐसे ही आप मनी, कैरियर, रिलेशनशिप, हेल्थ एक्सेट्रा, मतलब आप जो कुछ आप मैनिफेस्ट कर सकते हो उसको सेम इसी स्टेप्स के साथ करो। अगर वो ना 3-4 दिन के अंदर आपको साइन या वो ना चीज़ें कंप्लीट हुई ना, तब आप मुझे कमेंट करके बोलना कि सर हमने ऐसा किया था और वो चीज़ नहीं पूरी हो पाई है। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर देना। थैंक यू, जय श्री राम।